हेलो फ्रेंड्स। तो अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट में देखेंगे किस किस बेसिस पे कॉस्ट को क्लासिफाई किया गया है। तो पहले बाय नेचर एंड एलिमेंट, कॉस्ट का क्या नेचर है, क्या एलिमेंट है। तो मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस। मटेरियल जो प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज़ करते हैं, लेबर यानी जो वर्कर काम करते हैं, और एक्सपेंस जो खर्चा लगता है उसे हम एक्सपेंस, इसे हम बाय नेचर और एलिमेंट के अकॉर्डिंग बांटे हुए हैं। बाय फंक्शन, फंक्शन के अकॉर्डिंग कॉस्ट को कैसे बांटते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्ट कॉस्ट और कमर्शियल कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्ट कॉस्ट मतलब वो खर्चे जो प्रोडक्ट खरीदने वगैरह में लगते हैं, और कमर्शियल कॉस्ट जो डायरेक्ट कॉस्ट के अकॉर्डिंग, डायरेक्ट कॉस्ट को छोड़कर जो कॉस्ट हो, जैसे इनडायरेक्ट कॉस्ट हुए, वो कमर्शियल कॉस्ट हो जाएंगे। तो कमर्शियल कॉस्ट। डिग्री ऑफ ट्रेसिबिलिटी के अकॉर्डिंग कॉस्ट को कैसे बांटा गया है। तो डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट जो डायरेक्ट किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए खर्चा किया जाता है, और इनडायरेक्ट कॉस्ट यानी ओवरहेड्स। ओवरहेड्स यानी जैसे हम कॉस्ट शीट बनाया तो हमने पढ़ा था कि ये डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस को मिलाकर हम प्राइम कॉस्ट बोलते हैं। तो वैसे ही डायरेक्ट कॉस्ट में होता है ना कि डायरेक्ट कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को प्राइम कॉस्ट बोला जाता है, जो किसी प्रोडक्ट को डायरेक्ट बनाने में इसका यूज़ होता है। और इनडायरेक्ट जिसको हम लोग मतलब अपोर्शन करते हैं, जिसको हम बांट नहीं सकते कि हाँ, जैसे कि ऑयल यूज़ कर रहे हैं हम सब्ज़ी में, तो हम सब्ज़ी को ये नहीं कर सकते कि इतना हम ऑयल यूज़ किए हैं इस सब्ज़ी में, तो जिसको हम डिवाइड या बांट नहीं सकते, अपोर्शन कर सकते हैं, उसे इनडायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं। बाय चेंज इन एक्टिविटी और वॉल्यूम, वॉल्यूम और एक्टिविटी के अकॉर्डिंग फिक्स कॉस्ट होता है, वेरिएबल कॉस्ट होता है, और सेमी वेरिएबल कॉस्ट होता है। फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट जो किसी भी प्रोडक्ट का जैसे मतलब किसी भी प्रोडक्ट का नंबर्स इंक्रीज़ करने से या फिर डिक्रीज़ करने से फिक्स कॉस्ट इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं होगा। लाइक हम अगर ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, कहीं कहीं हम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, तो हमें एक रूम चाहिए पढ़ाने के लिए, बच्चा के लिए। अगर एक बच्चा नहीं आया तो क्या हम रूम का रेंट कम कर देंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमें जितना रूम का रेंट है उतना रूम का रेंट देना पड़ेगा। या फिर कोई हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, कोई मशीन यूज़ कर रहे हैं, तो अगर हमको थोड़ा सा मशीन का मतलब प्रोडक्शन कम करना है, तो थोड़ी है कि हम मशीन का प्राइस कम मतलब जो रेंट्स ले आए हैं तो उसको रेंट कम कर देंगे। फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स होता है। वेरिएबल कॉस्ट वो होता है जिस किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, जिस मतलब अगर प्रोडक्शन इंक्रीज़ करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज़ होगा, और प्रोडक्शन डिक्रीज़ करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट भी डिक्रीज़ होता है। वेरिएबल कॉस्ट आप जितना प्रोडक्शन करोगे उसके अकॉर्डिंग होता है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट होता है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट को मिलाने से बनता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। इसमें कुछ फिक्स कॉस्ट होता है और कुछ वेरिएबल कॉस्ट होता है, तो इसको हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। बाय कंट्रोलेबिलिटी, कंट्रोलेबल कॉस्ट और अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। कंट्रोलेबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में कंट्रोल करने का, और अनकंट्रोलेबल कॉस्ट वो होता है जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। बाय नॉर्मलिटी, नॉर्मल कॉस्ट और एबनॉर्मल कॉस्ट, दो तरह की कॉस्ट होती है। नॉर्मलिटी में देखेंगे, नॉर्मल कॉस्ट वो कॉस्ट जैसे कि नॉर्मल, जैसे हम कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं, लाइक हम ये कार्डबोर्ड है, यहाँ से हम कुछ प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। अगर 4 प्रोडक्ट निकालें तो ये नॉर्मल है कि 4 प्रोडक्ट निकलता ही है यहाँ से। लेकिन एक बार क्या हुआ कि हम कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं, यहाँ पे हम यहाँ का एक प्रोडक्ट निकाला और यहाँ पे कुछ ख़राब हो गया, तो ये वेस्ट हुआ, तो ये एबनॉर्मल है, जो हमेशा नहीं होता, ये कभी अचानक हो गया, तो ये एबनॉर्मल कॉस्ट है। और जो ये इतना वेस्ट जो रोज़ हम करते हैं, मतलब 4 प्रोडक्ट निकला और एक्स्ट्रा बच गया, ये नॉर्मल कॉस्ट है, जो ये नॉर्मल होता ही है, ये होगा ही प्रोडक्ट बनाने में। तो ये जो नॉर्मल कॉस्ट है, हम ये कस्टमर से चार्ज करते हैं, मतलब हम प्रोडक्ट के कॉस्ट में ही ऐड कर देते हैं। बट जो एबनॉर्मल कॉस्ट है, ये हम कस्टमर से चार्ज नहीं करते, ये हमारी गलती की वजह से हुआ है, तो एबनॉर्मल कॉस्ट हम कस्टमर से चार्ज नहीं करते हैं।
रिलेशनशिप विथ अकाउंटिंग पीरियड के रिलेशन के बेसिस पे कॉस्ट क्या होगा, कैपिटल कॉस्ट और रेवेन्यू कॉस्ट। मतलब अगर आप कोई मशीन ले आ रहे हो, आप उसको लंबे टाइम तक यूज़ कर रहे हो, तो लंबे टाइम तक अगर आप यूज़ कर रहे हो तो ये आपका होगा मतलब कैपिटल एसेट हो जाएगा, कैपिटल कॉस्ट हो जाएगा उसके लिए। और जो आप छोटे मोटे कुछ खर्चा करते हो तो वो रेवेन्यू कॉस्ट हो जाता है, क्योंकि छोटा मोटा शॉर्ट पीरियड के लिए आप कर रहे हो, तो ये रेवेन्यू कॉस्ट हो जाएगा। बाय टाइम, हिस्टोरिकल कॉस्ट और प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट जो पहले आपने कर दिया है, और प्री डिटरमाइंड कॉस्ट मतलब होता है आप फ्यूचर के लिए कॉस्ट को असर्टेन कर रहे हो, कि बता रहे हो कि हाँ फ्यूचर मुझे इतना खर्चा करना है। प्री डिटरमाइंड खर्च करने से पहले आप डिटरमाइन कर रहे हो कि कितना कॉस्ट खर्चा करना है, उसे हम प्री डिटरमाइंड कॉस्ट कहते हैं। और हिस्टोरिकल कॉस्ट पहले खर्चा हो चुका है। अकॉर्डिंग टू प्लानिंग, बजट कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट। बजट भी हम फ्यूचर के प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके लिए पहले हमें बनाना होता है, प्री डिटरमाइन ही बनाना होता है कि हम ये प्रोडक्ट बनाएंगे, इसमें इतना खर्चा लगेगा, इसे हम बजट कॉस्ट बोलते हैं। और स्टैंडर्ड कॉस्ट होता है कि अगर हम कोई प्रोडक्ट बनाने वाले हैं, इसके लिए हमने डिसाइड किया कि इतना खर्चा लगेगा, और एक्चुअल में खर्चा मतलब कुछ ज़्यादा लग गया या फिर कम लग गया, फिर इसको हम मतलब मेजर करते हैं और इसको दोनों को हम कंपेयर करते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट को और एक्चुअल कॉस्ट जो आता है उसको कंपेयर करके देखते हैं। अगर मतलब निगेटिव में गया तो वो एडवर्स हो गया, और पॉजिटिव में गया तो वो हमारा फेवरेबल हो गया। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट या फिर बजट कॉस्ट प्रोडक्शन से पहले ही बनाते हैं। हेलो, अगर फ्रेंड आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपको इससे कुछ हेल्प हुआ हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। इसका मैं पार्ट 2 भी लाऊंगी, जिसमें मार्जिनल कॉस्ट वगैरह के बारे में मैं डिटेल मतलब डिस्कस करूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा।